बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, चैम्पियन ट्रॉफ़ी चल रही है और चैम्पियन ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान का सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस नहज तक पहुंच जाएगी कि जो 19 दिन का टूर्नामेंट है वो हम 4 दिन के अंदर ही हम उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और हम कर होस्ट रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है। अ, हमारे लड़कों की जो परफॉर्मेंसेज हैं, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का फेलियर है, कप्तान की जो स्पेशली जितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वो इंडिया के ख़िलाफ़ आउट हुए थे, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए मैंने आज दावत दी है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान को। अताउर रहमान आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। उनसे जानते हैं कि कहाँ पे खामियां हैं, क्या काम करने की ज़रूरत है, किन ओहदों पे लोग बैठे उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। अता भाई, वेलकम करते हैं आपको, बहुत खुशामदीद पॉडकास्ट में। अच्छा अता भाई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी की दौड़ से बाहर हो चुका है, उसकी बेसिकली आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर क्या रीज़न समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपके सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को सलाम। देखें, वजह क्या हो सकती है? वजह सबके सामने है। हम्म। सबसे बड़ी वजह आपकी टीम सिलेक्शन है। हम्म। टीम आपकी अच्छी सिलेक्ट नहीं हुई, जिसके बायस आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हम्म। सब ने बोला है कि ये टीम ठीक नहीं है। हम्म। हर एक ने, जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं और तबसरा नगार हैं, सब ने यही राय दी थी कि हमारी टीम में बैट्समैन की कमी है, ओपनर कोई जेन्युइन नहीं है और हमारे पास स्पिनर नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो सब ने कहा, इवन के मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा, जो हमारे चेयरमैन हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने बड़ा ये बड़ा होता है कि चेयरमैन साहब अगर कहें जी टीम को रिव्यू कर लें, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। 1 घंटे तक मशावरत होती रही है सिलेक्टरों की। अच्छा। देखे ना, चेयरमैन ने तो मौका दे दिया, सिलेक्टरों ने कोई उनके आई थिंक के सरों पे जूं नहीं रिंगी, उन्होंने वही अपना स्टांस रखा। क्योंकि वजह ये थी कि जब टीम सिलेक्ट करनी होती है ना, तो उसमें पहले देखते हैं टीम अनाउंस करने से पहले कि कहाँ खामियां हैं। ठीक है, वो उन क्योंकि हर एक की सोच डिफरेंट है, सोच भी तो डिफरेंट है, हर इंसान की डिफरेंट होती है। तो आई थिंक उनकी भी सोच, सिलेक्टरों की भी सोच डिफरेंट ही थी और सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी। ठीक है। उनका ये था कि अगर हम इस टीम को चेंज करते हैं तो हमारी नाकामी ज़ाहिर होती है। अच्छा। अगर नहीं करते तो फिर करते हैं तो इनकी नाकामी होती है। ठीक है, अगर करते हैं तो फिर भी हमारी नाकामी ज़ाहिर होती है। दोनों तरफ करते भी मरते हैं, ना करे तब भी मरते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अपनी ज़िद का मसला बना लिया उन्हें, अना का मसला बना लिया। उन्होंने कहा कि जो हमने फाइनल कर दिया यही टीम खेली। बिल्कुल यही हुआ ना, कि दोनों तरफ से मरते हैं। चेंज करते तब भी मरते हैं, ना करें तब भी मरते हैं। क्योंकि ये टीम ऐसी थी कि जो प्लेयरों ने, क्रिकेटरों ने जो आपके थे सेलेक्ट करने वाले, उसमें सिलेक्शन कमेटी भी थी। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी में देखे कि कौन से क्रिकेटर थे। आकिब जय साहब, अजहर अली साहब, असद शफीक, जी जी, और आहद चीमा साहब, हसन चीमा साहब। ठीक है जी, और गवर्निंग बोर्ड के 1-2 मेंबर और भी हैं। अच्छा। अलीम डार भी है। जी जी। ठीक है, पहले तो देखें कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन है। ठीक है, जारी बात है कि अगर 2-3 होते तो क्रिकेटर होते तो उनकी आपस में एक सोच मिलती। 7 इनके बैरोक्रेट, 7 इनके वीडियो एनालिसिस करने वाले, 7 इनके इंटरनेशनल प्लेयर यानी कि अंपायर। ठीक है जी, वो सारा सबकी राय होनी थी ना, तो जिसकी वजह से ये आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। क्योंकि वो भी वोटिंग का हक रखते हैं ना। अच्छा। दूसरे मेंबर भी। तो उस वजह से आपकी सिलेक्शन का जो
तरीका कार था वो हो गया गलत। अब क्या समझते हैं अता भाई कि हमारे पास ट्रांजिशन में बड़ा एक अच्छा मौका था कि जब हमारी टीम एक्सपोज हुई 11 तारीख को रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम था कि हम इसके अंदर प्लेयर ऐड कर सकते थे, टीम को जो सिलेक्शन थी उसका रिव्यू कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। क्या हम इतने बड़े क्रिकेटर गुजर चुके हैं या हमारी जो अना का मसला हमने इस चीज़ को बना लिया कि जो हमने कह दिया है, जो टीम हमने फाइनल कर दी है, बस यही खेलेगी। इसमें बेसिकली जो जो आपको क्या फेलियर नज़र आया है, क्यों इन्होंने अपना फैसला तब्दील नहीं किया? देखिए मैं वही बात करता हूँ कि ये टीम आकिब जवेद की टीम नहीं थी। आकिब जवेद को मैं जिस तरह जानता हूँ, मेरे साथ मैं 90 से जानता हूँ, ठीक है। आकिब जवेद ऐसा था नहीं कि कहीं गलत हो रहा हो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर दे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि आकिब जावेद ने इस सिलेक्शन के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है? कईयों ने किया, सिर्फ आकिब जवेद ने नहीं किया। वो जो साथ अजहर अली साहब अजहर अली असद शफीक 100 टेस्ट मैच 90 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, ठीक है। उनका तो मैंने वो भी तो साथ है ना। आकिब जावेद चीफ सिलेक्टर है, अगर उनकी टीम नहीं तो किनकी टीम है? भाई चीफ सिलेक्टर तो कोई नहीं है, तो है ही सिलेक्शन नहीं। कमेटी के सबसे तो भाई इस सिलेक्शन कमेटी से जब मोहसिन नकवी साहब से पूछते हैं टीम किधर है, वो कहते हैं सिलेक्शन कमेटी से पूछे। अच्छा, किसने सिलेक्ट किया, वो कहते हैं जी सिलेक्शन कमेटी ने। सिलेक्शन कमेटी से जब पूछते हैं कि भाई जवाब दें, वो कहता है हमारा हेड ही कोई नहीं। अच्छा, यही हो रहा है ना, बताएं मुझे सिलेक्शन कमेटी का हेड हो, कोई भी नहीं ना। आता भाई मेरी बात सुनिए, जब टीम जीतती है तो हर सारे क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। इतना बड़ा इवेंट, इतनी हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में कि हम होस्ट कर रहे हैं उस टूर्नामेंट को और हम उससे बाहर हो गए। कोई एक पर्सन तो आइडेंटिफाई करे ना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या कोई तो आगे आए। चलो ये तो सिलेक्शन कमेटी की बात है ना। जिसने टीम खिलानी है पाकिस्तान का कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब, जी जी, ठीक है, वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। अच्छा, ये भी देखें ना, दुनिया में कहाँ होता है, कहाँ लिखा, कहाँ होता है कि कप्तान जिसने टीम खिलानी है, जिसने टीम को लीड करना है, वो अपनी पसंद की टीम सामने ना डिस्कस कर सके, ठीक है, और डिबेट भी ना कर सके उनसे कि मुझे ये प्लेयर चाहिए। आप देखें जो भी कामयाब तरीन कप्तान हुए ना, उन्होंने अपनी पसंद की टीम रखी, सेलेक्ट की, क्योंकि आंसरेबल इन द एंड कप्तान होता है। आप देखें कि आंसरेबल कौन है, मोहम्मद रिजवान ही है ना। तो वो तो क्यों, मैं इनसे पूछता हूँ कि आप बताएं, आप ब्लेम क्यों दे रहे हैं जी। वो आप देखें, लेकिन रिजवान तो कह रहा है इधर 25 करोड़ आवाम को इतना हर्ट हुए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई जब कप्तान आपका टीम में सिलेक्शन में नहीं है, उसने टीम अपनी पसंद की करवाई नहीं सिलेक्ट, ठीक है, तो यही बोलेगा ना, यही बोलेगा, क्योंकि उसको तो परवाह पहले नहीं। अगर परवाह होती तो वो खुद टीम में कहता है मुझे ये टीम चाहिए, मैं वरना कप्तानी आप किसी और को दे दें। ये हमारे तो हाँ कप्तानी के भूखे हैं। आप देख लें लास्ट टाइम बाबर आजम शहनशाह अफरीदी को 4 मैच के लिए बनाया, उसे चेंज कर दिया कप्तान, बाबर आजम को लेकर आए, उसने आपके 4 प्लेयर रिटायर प्लेयरों को, मोहम्मद आमिर को, वसीम अमाद वसीम को, ये उस्मान खां को, आजम खां को, ये कैसे आप खेल गए, ठीक है ना। तो आप बताएं कैसे खेले। कॉम्प्रोमाइजिंग उसने भी नहीं ना की सिलेक्शन कमेटी से बात, वो भी सिलेक्शन कमेटी में नहीं बना, वो भी कप्तान नहीं ना सही तरह बना। लेकिन इंटरेस्टिंग उसने तो अपनी कप्तानी के लिए सबको कुर्बानी का बकरा बनाया है, ठीक है। आप देखें कि आप होम सीरीज आई थिंक न्यूजीलैंड की थी, वो एक किस्म की हारे हुए थे, ठीक, आयरलैंड में हार के जाके फिर इंग्लैंड में हारे, फिर अमेरिका में हार गए, अमेरिका से हार गए, ठीक है। तो आप, यही मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आपका लीडर ठीक नहीं है, ठीक है, लड़ाने वाला ठीक नहीं, तो वो खाक आपको कामयाबी दिलाएगा। तो मेरे ख्याल अभी भी जो रिजवान जो कप्तान बना है, इसने कौन सी अपनी मर्जी के, सिर्फ एक इसने, जिसके लिए मुझे जो ज़राए बताते हैं, इसने सिर्फ अपना एक प्लेयर को कहा कि जी मुझे खुश दिल चाहिए। अच्छा, ठीक है,
खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस देखें, फ़हीम अशरफ को देख लें, वो कहाँ से आ गए, वो तो इनके प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। एक साल से देखें, आप किसी इवेंट के लिए जाते हैं तो उसके लिए तैयारी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप वर्ल्ड कप हारे 2024 में, जी। आपके पास को 7 8 9 महीने का टाइम था ना, ठीक है। तो आपने तो तैयारी नहीं की। वो 2023 में दूसरी अता चीज भाई, जी, 2023 में हम ओडीआई वर्ल्ड कप में भी तो बाहर हुए हैं ना, वो भी साथ ऐड करें। मैं तो थोड़े अरसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड में उस वक्त जो हो गया सो हो गया ना, ठीक है। इधर तो ऐसा काम है कि यहाँ तो बैरोक्रेट्स बीच में आ गए हैं। अच्छा। ये देखें ना, आपकी सिलेक्शन कमेटी में बैरोक्रेट्स हैं, ठीक। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो थिंकिंग, आपकी थिंकिंग अच्छी होगी ना। टेस्ट प्लेयर होते हैं वो 3, आपने कभी दुनिया में देखा कि अंपायर सेलेक्टर हो? मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि अलीम डार जो है ना वो कि 9 सिलेक्टर है। बंदों की 8 9 बंदों की सिलेक्शन कमेटी कभी आपने देखी है? कि वीडियो एनालिस्ट वो भी मेंबर है सिलेक्टर आपके है। सिलेक्शन का, ठीक है। कभी देखा है आपने? मैंने तो हमेशा टेस्ट क्रिकेटर्स जो नेशनल टीम के होते हैं वही सिलेक्टर्स हमने देखे हैं। तो आपका तो इससे जाहिर होता है कि आपकी टीम सिलेक्शन ठीक नहीं है, ना टीम सेलेक्ट करने वाले ठीक, ना टीम जो सिलेक्ट किया वो ठीक है। मेरी बात, एक बात मुझे बताएं, क्या अथा भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, तो क्या ये जो प्लेयर्स लॉबी है, या ये इतनी मजबूत है कि हमने माजी में भी देखा है, रीसेंट पास्ट में भी देखा है कि प्लेयर्स टीम का हिस्सा रहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद, लेकिन कोचेस चेंज होते हैं, सिलेक्टर्स चेंज होते हैं, चेयरमैन तक चेंज होते हैं, तो क्या ये जो प्लेयर्स लॉबिंग है ये इतनी मजबूत है? देखें शाहनवाज, मैंने बड़े कप्तान बनते भी देखे हैं और कप्तान उतरते भी मैंने देखे, और मुझे पता कि किस तरह उतारा जाता है। किस तरह उतारा जाता है? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी जुनैद भाई थे, जुनैद मियांदाद, जी जी मेरे उस्तादों में से हैं, जी। ग्रेट लेजेंड हैं, ग्रेट कप्तानों में से हैं, ठीक है। दुनिया उनको कोचिंग की एक किताब मानती है, ठीक है। ठीक है। तो उनको कैसे उतारा गया कप्तानी से, कि लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया में अंडर, जुनैद भाई ने थोड़ी सख्ती की, अच्छा। तो प्लेयरों ने एका कर लिया कि अब हमने इनको उतारना है, टीम से निकालना है, ठीक है। अब हमने इनकी कप्तानी में नहीं खेलना। कौन कौन प्लेयर शामिल थे उनमें? काफी थे, सारी टीम जो 94 की लगा लें आप। मतलब कौन कौन से प्लेयर थे? वसीम भाई, वकार भाई, सलीम मलिक साहब, अच्छा। जो भी इंजमाम वगैरह सब, ठीक है, सब थे ना। वो जो देख लेना, रमीज भाई, मैं भी, आमिर सुहेल भी, सईद अनवर भी, अच्छा। ठीक है। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखूंगा, मैं जूनियर था, मैं तो बोल तो इतना नहीं सकता था, देख तो सकता था ना, पता तो चल जाता था, ठीक है। जुनैद भाई ने उस वक्त जो ग्रुपिंग थी ना, वो ये थी कि वकार यूनुस, आकिब जुनैद और मुश्ताक, इनकी यारी होती थी। अच्छा। ठीक है। वसीम भाई वो जुनैद भाई का बहुत एहतराम करते थे, ठीक है। इन्होंने, जुनैद भाई ने कहा कि मैंने आकिब उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा था कि तो जुनैद भाई ने कहा अब मैंने इसको ड्रॉप करना है, अता को खिलाना है। अच्छा। उन्होंने वकार यूनुस ने कहा कि मैंने नहीं इसको खेलने देना, मैं आकिब खेलेगा, ठीक है। जुनैद भाई ने कि तू मैं होगी। उन्होंने जुनैद भाई को नेट में बाउंसर किए हैं, आगे गेंद नहीं किए थे सिडनी में, गुस्से में, ठीक है जी। गुस्से में कि हम, जुनैद भाई ने मुझे खिला दिया, ठीक है। इनकी बड़ी तू मैं हुई, तो फिर उन्होंने कहा कि जी अब करेंगे हम अंडर परफॉर्म। अच्छा। अंडर परफॉर्म करके उन्होंने मैच 70-75 पे हम आउट हो गए, पूरी टीम। अच्छा। ठीक है जी। इसी तरह ब्रिस्बेन में ऐसे ऑस्ट्रेलियन टूर बड़ी बुरी तरह हम हारे, ठीक है जी। पाकिस्तान आए हैं तो जुनैद भाई को कप्तानी से उतार दिया गया, फिर वसीम अकरम कप्तान, वकार यूनुस वाइस कप्तान। अच्छा। इस तरह पहले ये कप्तान ऐसे बने, तो इस तरह कप्तानी को उतारा जाता है। जो भी जुनैद भाई की खिदमात पाकिस्तान के लिए बहुत है। अगर जुनैद भाई इमरान खान
साहब अगर बाप का रोल अदा किया ना क्रिकेट में, तो जुएद भाई ने माँ का रोल अदा किया। क्योंकि इमरान भाई ऊपर थे, नीचे जुएद भाई सारा बताते थे किस तरह प्लेयर को करना है। बता, इमरान भाई इतनी बात नहीं करते, सारी तो जुएद भाई करते थे, प्लेयरों को समझाना किस तरह करना है। ठीक है, इमरान भाई तो टू द पॉइंट बात कर दी, लेकिन जो जुएद भाई समझाते थे ना, वो अलहदा था। वो क्रिकेट को जानते भी थे। जुएद भाई तो इमरान भाई को पढ़ जाते होते थे। अच्छा। कैसे नहीं, मैं ऐसे करना, क्योंकि बताते थे। वो इमरान भाई भी उनकी बात मानते थे। सही। ठीक है, तो वो इस तरह जुएद भाई को निकाला गया। इन द एंड मैंने आपको बता दिया कि ये कप्तानियां इस तरह जाती हैं कि अगर प्लेयर चाहें, अच्छा, तो वो कोच को एक्सेप्ट करते हैं या कप्तान को एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन पर सख्ती कर दी जाए तो कोच भी फारग हो जाता है और कप्तान भी। अब होता क्या है, जब बोर्ड में ये बात जाती है तो बोर्ड वाले कहते हैं कि जनाब 11 को निकालें तो टीम खराब होती है। अच्छा, लिहाजा इन दोनों को निकाल दें, कप्तान को भी निकाल दें और कोच को भी निकाल दें। ये इनके लिए आसान है, रादर देन कि आप उन लड़कों को फारग करते जिन्होंने ये चाल चली। तो वो सिस्टम नहीं था, क्योंकि प्लेयर इतने बड़े थे। अब भी ऐसे हैं। अब कौन सा बड़ा प्लेयर है? कब? अभी तो कोई बड़ा प्लेयर हमें टीम में नजर नहीं आ रहा। जो टीम जीत ही ना रही हो अथापि तो हम कैसे कहेंगे कि ये बड़े प्लेयर हैं, ये बड़ी टीम है? उस वक्त तो बैकअप भी इतना था ना। यस, उस वक्त तो बैकअप भी इतना था कि हर सीजन बड़े बड़े स्कोर होते थे। 2-2 2,500 हजार फर्स्ट क्लास में रन किए होते थे। साजिद अली, यस, बहुत बड़ा प्लेयर था। ठीक है जी, सईद आजाद, ठीक है, और गुलाम अली, ठीक है जी, मुजाहिद जमशेद, और भी काफी, एजाज जूनियर, ये तो बाद की बात है, डोमेस्टिक की मैं बात। हाँ, तो जितने भी होते थे बड़े बड़े स्कोर करते थे। शकील अहमद बाद में खेले, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उस वक्त बड़े डोमेस्टिक में रन भी करके वो घर बैठे होते थे। इसी तरह बॉलर भी, ठीक है, तो मौका कम मिलता था। अब तो ये हुआ है कि इन प्लेयरों के आप देखें दोस्ती यारी पे टीम बनती है। टाइम बदला है। ये जो कहते हैं ना क्रिकेट बदली है, क्रिकेट नहीं बदली, सोच बदली है। अच्छा, क्रिकेट अगर बदली होती ना तो क्रिकेट में नई शाटें कोई ईजाद होती, कोई नया आ जाता। जो आउटस्विंग नहीं है तो मुंह उधर करके तो गेंद उधर को जा रहा होता, जो वो चेंज होती दुनिया। आप मुझे बताएं कि क्रिकेट कौन सी चेंज होगी जी? क्रिकेट तो वही है। ठीक है, क्या जय सूर्या तेज नहीं खेलता था? कालुवदरना तेज नहीं खेलता था? श्रीकांत तेज नहीं खेलता था? ठीक है, सईद अनवर तेज नहीं खेलता था? आमिर सेल तेज नहीं खेलता था? विव रिचर्ड तेज नहीं खेलता था? वेस्ट इंडीज रिचर्डसन तेज नहीं खेलते थे? ब्रायन लारा तेज नहीं खेलते थे? सचिन तेंदुलकर तेज नहीं खेलते थे? सब तेज खेलते थे ना। इंजमाम भी तेज खेलते थे, सलीम अलग भी तेज खेलते थे। तो सोच चेंज हुई है। अच्छा, मुझे तो बात अब आ जाता हूँ कि ये जो आजकल के लड़के हैं ना, इन्होंने यारियां दोस्तियां पाली हैं। बाबर आजम ने अपनी यारी दोस्त कप्तानी की खातिर रिटायर प्लेयर लाया यारी दोस्ती की वजह से। ठीक है, वहाब रियाज आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर थे, एडवाइजर टू द चेयरमैन थे मौसम नकवी साहब के। ठीक है, तो देखने क्या रिजल्ट आए कि कौन सी टीम कहाँ से एक बंदा PSL खेलने आया, आपने उसको पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खिला दिया। कभी आपने इस तरह का देखा है? कभी नहीं, पहली मर्तबा हो रहा है। डोमेस्टिक भी नहीं खेला, PSL। तो इस मीन के T20 से आपकी क्रिकेट बनती है। और आपके वो कप्तान ने भी बता दिया। अच्छा, वो इस तरह बताया कि जनाब ये फ़हीम अशरफ खुशदर साहब बांग्लादेश में परफॉर्म करके आए हैं, T20 में हमने इसलिए इनको रखा है। तो इट्स मीन कि आपकी टीम जो है T20 लीग से बनती है, तो फर्स्ट क्लास से नहीं बनती। हमारे बेसिकली डोमेस्टिक की क्रिकेट में मसाइल, डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे ज़्यादा प्रचार किया जाता है, सबसे ज़्यादा इस पे बात की जाती है। अब
इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट अगर हम देख लें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट हम देख लें, तो उनकी क्रिकेट आज आसमानों तक पहुंच गई है, इतनी ऊपर चली गई है, इतनी उनका सॉलिड बैकअप है। जबकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो हर लिहाज से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली लिहाज से कर रहे हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ के हवाले से हों, चाहे टैलेंट के हवाले से हों। इसकी क्या वजह है? देखें, जो क्रिकेट चला रहे हैं ना, हम्म ये उन्हीं की वजह है। वो अहल नहीं थे लेकिन क्रिकेट बोर्ड में आ गए। बैरोक्रेट्स का क्या काम? देखो, खुरम साहब, खुरम न्याजी साहब, ठीक है, मेरी एक दो दफ़ा मुलाकात हुई है, दुआ सलाम होती है वैसे मैं जब क्रिकेट बोर्ड जाता हूँ, लेकिन मैंने मिलते बड़ी अच्छी तरह, ठीक है, लेकिन उनका जो काम का तरीका है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो डीसी लेवल पे या कमिश्नर हैं या डीसी हैं, वो गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं इधर क्रिकेट बोर्ड में। हालांकि क्रिकेट बोर्ड में ऐसे काम नहीं होता। कमिश्नर लेवल पे ये ऐसे होता है कि डेली वेजेस से काम करा लिया, फाइनेंस साइड पे रख दी, पर इधर 8-8 9-9 महीने 7 साल हो गया, कोचों के इंटरव्यू हो गए, ठीक है जी, और उन्होंने फाइनल करके इनको दे दिए, फाइल साइडों पे पड़ी हुई है, और कोचेस भूखे मार रहे हैं, उनको डेली वेजेस पे काम कराया जा रहा है। तो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको डेली वेजेस पे काम करवा रहे हैं? कि टेस्ट क्रिकेटर को अगर डेली वेजेस पे काम करना पड़े तो ये तो ज्यादती है ना टेस्ट क्रिकेटर के साथ। देखें, ये सरासर जाती है। देखें, क्रिकेटर जो होता है ना, और पहले जब खेल रहा होता है वो अर्निंग अपनी कर लेता है, जब वो रिटायर होता है उसके बाद सिर्फ एक चांस होता है वो कोचिंग का। सही है। जब कोचिंग उसको मिलेगी तो फिर वो अपने बच्चों के लिए घर लेके जाएगा ना। अच्छा, तो जब आप उनको उनकी जॉबों से निकाल कर उनको डेली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे, 3-3 4 5-5 साल से आपके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो। अच्छा, उनको निकाल कर कॉन्ट्रैक्ट लेटर नहीं दिए, रिन्यू नहीं किए, उनको डेली वेजेस पे ले आए। तो ये किसने काम किया? इन्हें तो, जिन्होंने आपको नीचे से प्लेयर प्रोड्यूस करके देने हैं, रीजन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर कोचों ने काम करना है। आपने ये रीजन लेवल के कोचों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो रीजन में लगाए जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17, फर्स्ट क्लास की जो रीजन टीम है उन पर, वहाँ पे इन्होंने डेली बेसिस पर कोचेज को लगाया है। और रीजन के आप देख लें, कोयटा रीजन में वजाहतुल्लाह वास्ती को देख लें, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब उनकी सैलरी नहीं है ना डेली। आमिर नज़ीर की, हाँ, शाहिद नज़ीर की, ठीक है, ये लोग जो है ना ये डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद रीजन में, कोयटा रीजन में और भी, ठीक है। तो ये किसने ऐसे पॉलिसी बनाई है? डायरेक्टर क्रिकेट सारा जो है ना वो तो खुरम न्याजी साहब कर रहे हैं ना। तो ऐसे काम तो नहीं चलता। आप क्रिकेटरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप उन क्रिकेटरों के जिन्होंने आपको ग्राउंड से प्लेयर देने हैं उनके लिए 3-3 हज़ार, ठीक है, और जो कुर्सी पे बैठ के काम जब आप खानेवाल सिलेक्शन के लिए गए तो आपको कितने पैसे मिले थे? नहीं, मैं अभी बताता हूँ। ओके, जो मंटोर है उनको 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं, सिर्फ सीट पे बैठे हैं, कभी कैंप लगा लिया, ठीक है, या चैंपियन कप करा लिया, अच्छा, ठीक है, कोई टूर्नामेंट इस्लामाबाद में T20 करा दिया, वही हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो चल रहे हैं बस। बाकी तो वो सीट पे काम कर, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, ठीक है। ये तो जिनको आप 50-50 लाख दे रहे हैं, ना किसी काम के, नाम बड़े, परफॉर्मेंस जीरो, ठीक है। तो इधर ये इनके साथ ऐसा सलूक, तो ये शायद मोहसिन नकवी साहब को इसका इल्म ना हो, ये भी हो सकता है ना। लेकिन मैं इसलिए मोहसिन नकवी साहब आपको एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे ये काम हो रहा है कोचों के साथ, ठीक है। मैंने अभी इन्होंने मुझे भेजा खानेवाल में, अच्छा, क्योंकि मैं देखना चाहता था। मुझे भी पता मेरा कितनी मैंने क्रिकेट खेली है, मेरा कैलिबर क्या है। यस, मैं सिर्फ देखना चाहता था क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर 16 में काम किया था। अच्छा, मुटी पा के जब डायरेक्टर अकेडमी थे, मुदस्सर नजर, ठीक है।
तो मैं जिसकी बात मुड़ी भाभी भी करते हैं कि ये बाबर वगैरह अता लेकर आया था, समी अच्छा। असलम, ये सलमान आगा, उस्मान कादर, उमर सिद्दीक वगैरह, जफ़र गौहर, जो ये मैं टैलेंट निकाल के मुनीपा के हवाले किया। जो अभी जो रिसेंटली मुनीपा आपने सुना था कि वो बशर साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि ये वो लड़कियां जिनको मैंने खुद तैयार किया। अच्छा। ठीक है, तो ये लड़के तो मैंने इनको ला कर दिए, ठीक है, मुनीपा ने उनको ट्यून कर दिया, वो बड़े प्लेयर बन गए। ठीक है, तो मुझे भी पता था कि क्या मैं देखने, क्योंकि मेरा पैशन है। अगर कोई मुझसे पूछे ना, मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ, ठीक है, ब्रिटिश नेशनल हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मेरे मुल्क के हालात क्या हैं। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर आया हूँ। मेरा एक पैशन है कि मेरे पास जो इल्म अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जो सेंस ऑफ क्रिकेट मुझे दी है, मेरा ग्रेट इमरान खान ने मुझे सिखाया है, जुएद भाई ने मुझे सिखाया है, शाहब हबीब साहब ने सिखाया है, सऊद भाई ने मुझे, सऊद खान साहब ने मुझे सिखाया। ठीक है, तो इन मुनीपा ने मुझे सिखाया। ठीक है, तो इनसे जो मैंने इल्म अखज़ किया हुआ है ना, और खुद मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, खुद बॉलिंग की, ठीक है, जो मेरे पास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को ट्रांसफर करूं। सही है। मेरा पैशन ये, मेरी कभी सोच ये नहीं हुई कि मैंने मुझे आप पाकिस्तान टीम में लगाएं या ए टीम में लगा दें या अंडर 19। मैं चाहता हूं कि मुझे ग्राउंड लेवल पर अंडर 16 दें, ताकि मैं वहाँ पे, क्योंकि अंडर 16 बच्चे जो होते हैं ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर से बड़े इंस्पायर होते हैं। जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली होती है ना, उनसे उनकी बातें बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं, रादर देन के एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेटर। तो इसका बच्चों को भी पता होता है। सही है। बच्चे उनसे इंस्पायर होते हैं कि ये हमें चीज़ बता रहा है। तो वो चीज़ आप, क्योंकि बड़े उस तरह अडॉप्ट नहीं कर सकते जो मैं बताऊंगा, बच्चे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। क्योंकि मैं 16-17 साल की उम्र में आ गया था टीम में, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो सीखा हुआ है, इमरान भाई ने मुझे सिखाया, जुएब भाई ने सिखाया, वो मेरे अंदर है। सही है। कि मुझे पता है कि किस तरह बच्चे को ट्रेन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप का। ठीक है, अंडर 19 लेवल तक पहुंचने के लिए क्या क्या बच्चे को करना पड़ता है। ठीक है, तो किस तरह कॉन्फिडेंस दिया जाता है, ठीक है, किस तरह उसको ग्रूम किया जाता है, बच्चे के साथ कैसे काम किया जाता है। तो आपको ये तो मैं जब ये बातें मेरी इसलिए की हैं कि कोई समझे ना कि जी हमें ये अताउर मान हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं कभी किसी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं करता। मैं उनकी जो काम है ना, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। जो उनका काम रिजल्ट बता रहा है, मैं उस पर बात की है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा अखलाक सबके साथ भाइयों जैसा है। ठीक है, और पैशन मेरा एक तरफ है, प्रोफेशन मेरा एक तरफ है। मैं पाकिस्तान को प्लेयर देना चाहता हूँ, जिस तरह के मुझे पता कि मैं इनको रॉ टैलेंट निकाल के दे सकता हूँ, जो बिखरा पड़ा है रीजन में, जिनके रिजेक्टेड, जिन्होंने रिजेक्ट किया हुआ उनको, वो टैलेंट नीचे, रॉ टैलेंट नीचे बिखरा पड़ा है। उनके यहाँ जो एसोसिएशन है, यहाँ पे जो रीजन है, वो वोटिंग सिस्टम पे बच्चों को खिलाती हैं, क्योंकि वो जो इलेक्टेड चेयरमैन होता है, वो वोट लेकर उनके फिर चेयरमैन बना होता है। लेकिन आजकल क्लबों की हालत ये है, अता भाई, मैं ये बात ऐड कर रहा हूँ आपकी बातों में, कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर नॉर्मली इतने ज़्यादा क्लब होते हैं। जो हमारा डोमेस्टिक का क्राइटेरिया है कि अगर बात करें, रजिस्टर्ड क्लब जो है वो ऑन डॉक्यूमेंट्स तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों होंगे लाहौर में, लेकिन फिज़िकली उन क्लब्स की अपीयरेंस नहीं है, लेकिन वो रजिस्टर्ड है। तो एक्चुअली ये होता क्या है कि क्लब रजिस्टर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी वो क्लब मौजूद ही नहीं होता। होता ही है। चले ये भी आपको बता देता हूँ। तो वो वोट लेते हैं जब सिक्योरिटी नहीं होती है, जी जी, तो उस वक्त कुछ बच्चों को हायर किया जाता है किटे कुटे बनाकर। अच्छा, कोई 1000 दे दिया, किसी बच्चे को 500 दे दिया, तो नेट लगा दिया। जब वो देखने आते हैं जी, तो वोट उनका बना दिया जाता है। तो बाद में उसका मार्ज वजूद ही नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, ये भी सिस्टम है पाकिस्तान में। ठीक है,
भाई इनको तो देखना चाहिए रेगुलर नेट किनके लगते हैं। हम्म। भाई छापा मार टीम होती है ना, जी जी। तो वो बनानी चाहिए ना इनको, अच्छा ताकि देखे तो सही जो ऐसी हरकत करे उसको ताहयात पाबंदी लगा दें, अच्छा। ताकि उसका वोट ही खत्म दोबारा बन ही ना सके। हम्म। ठीक है, तो ये तो ये तो हक है पीसीबी का, क्योंकि जब उनको वोट का हक देते हैं हम्म। तो फिर पीसीबी का भी ये हक बनता है उनको देखे तो सही हम्म। कि वाकई इनके साल में नेट कितने लगते हैं। हम्म। विजिट तो करें अपनी टीम बना के, हम्म। हर महकमे की ऐसी टीम होती है, अच्छा। यानी कि छापामार टीम तो होती है ना। वो पंजाबी ऐसे वास्ते कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी लॉरी है ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ छापामार। हम्म। ठीक है, तो जब इस वो चीज़ ही नहीं है आपके, ठीक है, ऐसे क्लबें मारदे वजूद में आई हैं, हम्म। जो असली क्लबें थी वो भी छुप गई, हम्म। वहाँ क्रिकेट ख़त्म होगी। सही है। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में हम कहते वाह जी वाह इंडिया ने क्या तरक्की की है। हम्म। बिल्कुल उन्होंने किया। उन्होंने तरक्की कैसे की है? अच्छा। उन्होंने तरक्की ऐसे की है, उन्होंने ऊपर पैसा नहीं लगाया जैसे हमने करोड़ों लगा दिया, उन्होंने नीचे पैसा लगाया है क्लब लेवल पे। उनके 3800 क्लब हैं, 3800 क्लब हैं इंडिया की, जिनको 2 मिलियन पर ईयर वो देते हैं सिर्फ क्लब चलाने के लिए। यहाँ हमारे तो फाइनेंशियली लोगों को स्पॉन्सर ढूंढे जाते हैं कि कोई आए स्पॉन्सर दे, हम ये टूर्नामेंट खेल लें, हम टूर्नामेंट क्लब का ये इवेंट करवाएं, हम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। तो अता भाई, और लाहौर पाकिस्तान में कोई 1800 क्लब हैं, ठीक है, जो इनकी 1800 या 2100 इतनी है जो अच्छा। रजिस्टर इनके। तो इनको बोर्ड क्या देता है? कुछ भी नहीं। बोर्ड तो इनसे पैसे लेता है जब एक इवेंट था। लेकिन बात तो ये भी की जा रही है, बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, अता भाई आप जैसे टेस्ट क्रिकेटर, मैंने बड़े क्रिकेटर से बात की, तो मैंने अगर उनसे, जब ये क्रिकेट नीचे गई है, तो उन्होंने एक जवाब ये भी बताया कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त जब वो स्ट्रक्चर लेके आए जो ऑस्ट्रेलिया में चलता था, जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म कर दी थी, जो रीजन क्रिकेट थी वो आपकी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से 3,3500 लड़के जो थे वो बेरोज़गार हुए थे, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। आज भी उनकी एक लंबी फहरिस्त है। तो आप नहीं समझते एज ए टेस्ट क्रिकेटर कि वो स्ट्रक्चर चेंज करने से हमारी क्रिकेट बहुत नीचे गई है? बिल्कुल, अब इस पर मैं अभी आता हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि खाने वाल में क्या हुआ, प्लेयरों को मुझे 3000 या 4000 आई थिंक डेली दी गई है, को 4000 दी और 1500 लंच का। ठीक है, नाश्ता और उसमें लंच, तो 3000 या 4000 खाने का रात को, प्लस होटलिंग का था। ठीक है, और मैंने गेंद भी ना खुद खरीद के लेकर गया हूँ, बाद में उन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। नहीं, ये कोच का तो कभी, या सिलेक्टर का तो कभी ये काम नहीं है। ठीक है ना, मैं तो वहाँ का रीजन का काम होना चाहिए कि गेंद प्रोवाइड करना, जो भी है। हर कोच का यही काम था, वो खुद गेंद लेकर जाता है, खुद बिल बनवाता है, फिर बाद में रीजन वालों को भेजता है, तो फिर उसको पैसे मिलते हैं। कि यानी कि अगर एक कोच अगर उसकी जेब में ना 40-50 हज़ार रुपया हो तो वो तो जा ही नहीं सकता। अच्छा भाई जब उनको तो डेली वेजेस पे आपने रखा हुआ है ना भाई, उसके पास आप उसको कॉन्ट्रैक्ट साल का देंगे तो फिर वो सरवाइव करेगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब एक उनको 3000 पे रखा, वो उसके बच्चे हैं, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने सिस्टम देखा, मैंने कहा ये सिस्टम है यहाँ पे, 3000 डेली वेजेस पे टेस्ट प्लेयरों से काम करवा रहे हैं ये, इसीलिए इन्हीं का मैंने देखा ना सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्रिकेटरों के साथ सरासर जाती है। बिल्कुल है ये, और ये कमिश्नर ये सिस्टम यहाँ पे नहीं चलना। मैं खुर्रम न्याजी साहब, मैं आपको एड्रेस करके कह रहा हूँ, आप अच्छे बंदे हैं, आपको क्रिकेटरों की हेल्प करनी चाहिए, उनको सहूलत देनी चाहिए, जो आप जिन्होंने आपको टैलेंट नीचे से ग्रूम करके देना है। ठीक है, बड़े प्लेयरों की तरफ ना जाएं, इन बच्चों के, इन कोचों की तरफ जाएं जिन्होंने अपनी जिंदगियां ग्राउंड में सर्व की हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा क्या है, आप मुझे जॉब दें या ना दें, मैं तो 30 साल से ऐसे ही हूँ ना, मेरा एक पैशन है। नहीं होगा तो मैं इंग्लैंड में तो हूँ ही ना, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं,
मैं अगर ये काम अच्छा करेंगे मैं इनकी तारीफ करता रहूँगा, जहाँ इन्होंने गलत किया मैं वो आइडेंटिफाई करता रहूँगा। सही है। ठीक है, ये मेरा बाकी जो आपके सवाल मेरा थे कि सवाल हाँ था। जी ये स्ट्रक्चर कैसे आया ऑस्ट्रेलियन, देखें ये इमरान भाई क्योंकि मेरे साथ रहते रहे हैं, यस, इसी वजह से ठीक मैंने है जी, पूछा आपसे। मैं अक्सर उनके साथ होता था, ट्रेनें भी इकट्ठे करते थे, जो भी है, ठीक है, सबको पता मैं कितना क्लोज हूँ स्कीपर के, ठीक है, मेरे हैं बड़े, मेरे उस्ताद हैं, मैं अगर अताउर रहमान हूँ तो मैं इमरान खान साहब की वजह से हूँ, मैं साफ कहता हूँ। लेकिन मेरा पॉलिटिकल काम नहीं है, अगर मैं पॉलिटिकल की तरफ कोई देखूँ तो मेरा कोई उनका चक्कर नहीं है, सही है। ठीक है, मैं उनको अपना उस्ताद की नज़र से देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा क्रिकेटर का मेरा काम था कि मैं सीखता, और मैंने सीखना मेरा जो है, मैं आज भी सीखता हूँ, ठीक है, सीखने वाला जो है ना वो कभी हारता नहीं है, वो हमेशा कामयाब रहता है। जो भी सीखना छोड़ देता है ना, इवन प्लेयर हो कोई भी हो, तो वहाँ पे वो उसका स्टॉप हो जाता है और फिर उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। सीखना जो होता है ना, यही सीख ही आपको ऊपर लेके जाती है। तो मैं उस नज़रिए से वो जो आया है सिस्टम, ये हमारे मुल्क में सिस्टम चल नहीं सकता था, हमारी तो पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। तो वो कहते होते थे कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं ये सिस्टम लाऊंगा, तो मैं अक्सर कहता होता कि स्कीपर कि वहाँ तो सिक्योरिटी सिस्टम है, वहाँ पे तो सोशल सिक्योरिटी मिलती है, लड़का के पास जॉब भी ना हो तो उनको वीकली अलाउंस मिल जाता है 16 ईयर तक, और अगर काम पे ना जाएं तो फिर भी गवर्नमेंट अलाउंस देती है उनको, रेंट देती है। वो सिस्टम तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बच्चे के पास एक नौकरी है, गवर्नमेंट से तो कुछ नहीं मिलता ना उसको, ठीक है, तो वो नौकरी पे ही प्लेयर गुजारा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पे उस नौकरी का फायदा ये होता है कि वो मेंटली तौर पर उसको एक मिल जाती है, प्रिविलेज मिल जाती है कि जी मैं सिक्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ घर से अगर खर्चा ना दें घर, तो मिडिल क्लास वाले तो फिर यही कहते भाई काम पे जाओ, काम करके लाओ, पैसे लाओ। नहीं, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, वो जो सिस्टम हमने यहाँ ला के खड़ा कर दिया बाहर का, ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का या साउथ अफ्रीका का, हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता नहीं था और ना है, ठीक है। यहाँ तो नौकरी किसी को मिलती है तो वो खड़ा स्टैंड कर जाता है, जैसे मैं था, मुझे नौकरी भी इमरान भाई ने दिलवाई थी, पाको में जुएल बर्की साहब को क्या गए। अच्छा, उस वक्त मुझे मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मेरे पास तो 1 रुपया होता था घर से जो मेरे वाले साहब मुझे दे देते थे, तो उसमें तो तकरीबन मैं 8 आने किराया लग जाता था, तो 8 आने में शाम को जाके दूध पी लेता था। तो ये हमारे तो यहाँ सिस्टम ऐसा है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे वो सिस्टम जब लाया गया तो प्लेयर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करा दी गई, उसका नुकसान ये हुआ कि प्लेयर भी ज़ाया हो गए, टैलेंट भी गया, ठीक है, जिनकी नौकरियां थी उन्होंने रेडियां लगा ली, कोई टैक्सी चलाने लगा, ठीक है, तो वो क्रिकेटर जो है वो दिल बर्दाश्त होकर कामों पे चले गए। तो ये फैसला तो गलत था। तो आप समझते हैं कि अताब भाई इस फैसले से हमारी क्रिकेट को नुकसान हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आपके प्लेयर नीचे से आपके 3,3500 बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हो गए, वो छोड़ के चले गए। आपको वो क्रीम थी, वो एक बेसिक ग्रास रूट लेवल के ऊपर डोमेस्टिक में वो अच्छे परफॉर्मर थे, डिपार्टमेंट की तरफ से वो अच्छे परफॉर्मर थे, तो इसका क्रेडिट और ये गलती तो फिर डायरेक्टली वहीं से एक्चुअली शुरू होती है। ठीक है ना, देखिए हमारा डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ इस क्रिकेट का 4-5 साल में जी, इस तरह हुआ है कि जनाब पहले बच्चा स्कूल से कॉलेज में आता था, कॉलेज से फिर एसोसिएशन यूनिवर्सिटी या एसोसिएशन में आ जाता, वहाँ परफॉर्म करता था, तो वो किसी डिपार्टमेंट में चला जाता था और वहाँ वो बड़े प्लेयरों के साथ खेल कर सीख कर पाकिस्तान टीम में चला जाता था, एकेडमी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सही है। जो आजकल अकेडमियों का नाम दिया गया, ये तो नाम की अकेडमी है, कोई लगती देखी है आपने? अकेडमी है तो नहीं है, मैं तो नजर ही नहीं आती। ठीक है ना, वो तो मुझे भी पता है, ठीक है। वो सिस्टम जब नौकरियां खत्म होगी, उनके बच्चे भी परेशान,
जब आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि शूज इतने महंगे हो गए, बल्ला इतना महंगा हो गया, तो कहाँ से खरीदेगा कोई? कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। एक्सेसरी बिल्कुल नहीं है। अगर क्रिकेटरों के बच्चे हैं, ये तो मैं, उनके पास नहीं थे तो वो अपने बच्चों को कैसे सामान लेकर देंगे? तो आई थिंक कि सारा जो इन द एंड मैं आपको उसका रिजल्ट बताऊं कि हमारी क्रिकेट को उससे सारा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से टैलेंट भी रुक गया। देखे ना, एक कहाँ पे आपकी कोई 35-40 डिपार्टमेंट खेलते हैं और कहाँ पे आपके सिर्फ 6 रीजन खेलते हैं। भाई अगर करना ही था तो खिलाते जाते, ठीक है, हालांकि एसोसिएशन खेलती एक रहती, मिनट अता भाई, उनमें एक से मिनट 5 टीमें क्रीम निकाल लेते। अता भाई एक मिनट, पाकिस्तान की क्रिकेट जब स्टार्ट हुई, इंडिया की क्रिकेट जब स्टार्ट हुई, तो इंडिया का वो एक ही स्ट्रक्चर चल रहा है। हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन आया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है क्रिकेट में, जो चेयरमैन आया वो अपनी पॉलिसी लेके आया। लेकिन जब अगर पड़ोस मुल्क की बात करें तो वहाँ पे चेयरमैन एक आता है, एक पॉलिसी बनाता है, जो चेयरमैन चेंज होता है उस पॉलिसी को कंटिन्यू करता है। जबकि हमारे यहाँ पे जो चेयरमैन आता है वो अपनी पॉलिसी, अपने अपने लोग वो क्रिकेट बोर्ड में लेके आता है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका था? मैं इसका ये चेंजिंग ही है ना, इस चेंजिंग की वजह से ही आपकी क्रिकेट तबाह हुई है ना। आप देखेंगे 70 से लेकर या 60-50 से तो लेकर, खान साहब तो खुद भी डिपार्टमेंट क्रिकेट से आए। 70 से लेकर, चलो मैं ज्यादा दूर डीपली नहीं जाता, 70 से लेकर डिपार्टमेंट में सब खेलते थे। उस वक्त आपकी क्रिकेट उसी तरह सिस्टम के तहत आ रही थी। प्लेयर भी आपके दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर आपने प्रोड्यूस किए पाकिस्तान, ठीक है, वसीम अकरम, जहीर अब्बास, जुनैद मियांदाद, इमरान खान, जिसको भी देख लें, सारे क्रिकेटर आते ही डिपार्टमेंट से थे, सारे आते थे, ठीक है। तो बने बनाए आ जाते थे, ठीक है, तो सिस्टम चल रहा था। जब आपने अपने सिस्टम को छेड़ा है तो उस सिस्टम की वजह से पूरी क्रिकेट आपकी तबाह हो गई। तो इसका सेहरा तो फिर खान साहब को जाता है ना। उस वक्त इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड इतनी जल्दी चेंज नहीं होते थे, वो 2-2 3-3 साल निकालते थे, लेकिन उनका एक ही था कि उसी पे काम करते रहते। जब ये आए हैं, जब पॉलिटिकल ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है जी, तो उस वक्त फिर ये नतीजे आपको देखने पड़े, चाहे वो इमरान खान साहब हो, ठीक है, जिन्होंने ये चेंज किया, उसका नुकसान तो आपने देख लिया। उसके बाद हमारे 3-4 चेयरमैन अब चेंज हो गए, नजम सेठी आए, फिर ज़का अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर ज़का अशरफ, ठीक है, ये डिपार्टमेंट बहाल हो गए, ठीक है, रीजन बहाल हो गए अब, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट की आज की तारीख की मैं अगर आपको बता दूं तो ना डिपार्टमेंट क्रिकेट उस मयार की हो रही है और ना रीजन क्रिकेट उस मयार की हो रही है, क्योंकि वो जो टीका लगा था ना 2018 में, जब इन्होंने डिपार्टमेंट ख़त्म किए थे, कोई भी बड़ा डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है था भाई। तो फिर हमने भी तो कोई ऑल्टरनेट, हमने भी तो कुछ करना है ना। क्या हम जिस तरह हॉकी रेलिवेंट हो गया, इररेलिवेंट हो गया, स्कॉश इररेलिवेंट हो गई, क्रिकेट की रह गई है। क्रिकेट हमारा जुनून है, पैशन है, फिर हम कहाँ जाएंगे? ये भी वैसी चल रही है अब, क्योंकि इसको स्टैंड करने के लिए आपको एक तरीका मजबूत स्ट्रक्चर बनाना था, आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि हमारी जो भी अगर चेयरमैन आता है वो इस पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका तो पार्लियामेंट से, जैसे आप कहते हैं चेयरमैन, हर चीज पार्लियामेंट से अप्रूव होती है, ठीक है जी, तो वहां से करवाए ना, एक बनाए साहब की कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट इस स्ट्रक्चर पे स्टैंड करेगी और इसी तरह चलेगी। कोई भी चेयरमैन आता है वो इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, फिर ही आपकी क्रिकेट ठीक होनी है। तो इस वक्त तो सबसे तगड़े चेयरमैन जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, तो इनको चाहिए ना, ये तो देखे ना, इनके जो नीचे बैठे हुए जो क्रिकेट को चला रहे हैं वो तो कभी फर्स्ट क्लास बंद करा देते हैं, जब कोई प्रेशर पड़ता है तो फिर चला देते हैं, कभी अंडर 19 बंद करा देते हैं। अहली का तो ये आलम है कि इनको यही अभी शेड्यूल ही नहीं पास कर पाते कि क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट का इवेंट हमने पहले करवाना है या रीजन का हमने पहले करवाना है। ये अभी रिसेंट पास्ट में इस तरह के मसाइल हुए। जो डिपार्टमेंट है, मैं आपको अपनी फिंगर्स पे गिना सकता हूँ, जितने डिपार्टमेंट है, गनी गिलास है या ये 2-4 और डिपार्टमेंट है, ये अपना पैसा लगा रहे हैं, ये अपना पैसा लगा रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड से पैसे नहीं मिल रहे हैं इनको। रीजन की जो क्रिकेट है उसके ऊपर, अब चैम्पियन लीग के ऊपर आपने
स्पॉन्सर्स, टीम ऑनर्स बिठा दिए, लेकिन ये इन सारी खराबियों को कैसे ठीक करेंगे? बेसिक्स कैसे ठीक होंगी अता भाई? देखें, डिपार्टमेंट को पैसा क्रिकेट बोर्ड नहीं देता, डिपार्टमेंट खुद अपना पैसा लगाता है। देखिए, आपके हबीब बैंक की टीम है अभी, मेरे कहने का नहीं, मकसद अभी ये है, नेशनल नहीं बैंक है की टीम है, जो बड़े बड़े अदारे हैं आपके, पीआई की टीम है, हम्म, यूबीएल की अभी शायद बनी हो, ठीक है, नेशनल बैंक की टीम बड़ी है, डिपार्टमेंट तो नजर कोई नहीं भी आ नहीं, रही आपको, डोमेस्टिक में तो नजर नहीं अभी जो स्टार्ट हुए हैं, बड़ा डिपार्टमेंट ठीक है, नहीं है ये कोई इन भी। सब की टीमें थी ना, इन सब की टीमें थी, वो अभी भी आपने अनाउंस किया भी, पर इनकी टीमें नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था अगर अलाइड ये बैंक अपने की टीम पैसे नहीं है, लगा रहे हैं, अलाइड बैंक की टीम नहीं, जिसे हम 20 साल 15 अता साल भाई, खेले हैं। अगर डिपार्टमेंट अपने पैसे लगा रहा है तो उनको वो वैल्यू क्यों नहीं जाती, वैल्यू क्यों नहीं जाती, उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती उन इवेंट्स को? भाई ये अंडर द क्रिकेट बोर्ड ही आता है ना, ये तो चेयरमैन का काम है, उनके साथ जितने डिपार्टमेंट के चेयरमैन उनके साथ बात करें, ठीक है, अंडर द प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर उनको कॉल करके कि हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, आप हर जो जितने अदारे हैं, डिपार्टमेंट है, वो अपनी अपनी टीमें लाजमन बनाएं और पार्टिसिपेट कराएं फर्स्ट क्लास में, ठीक, ये तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, इस पर स्टैंड करना पड़ेगा। ये तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी एफर्ट की, नजम सेठी ने एफर्ट की। देखिए, कुछ चीज़ों का क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जाता है, नजम सेठी को भी जाता है कि उन्होंने ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल करवाने में काफ़ी काम किया, इसके ऊपर काफ़ी हार्ड वर्क किया है। देखें, शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जी, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ा अच्छा उन्होंने इकदाम किया, लेकिन इसके पीछे एक और भी है, नजम सेठी से साथ एक और भी हैं, शकील शेख साहब, शकील शेख साहब, और भट्ट साहब भी, गुजराले वाले मैं नाम भूल गया उनका, वो भी उन्होंने जो बड़ी जदोजहद की है डिपार्टमेंट बहाल कराने के लिए, तो नजम सेठी साहब ने कहा क्रेडिट तो जाता है उनको, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट हुई है, पीएसएल उन्होंने स्टार्ट करवाई है, पीएसएल का जो बुनियाद रखी थी ना, वो ज़कात शाह साहब ने प्लान बनाया था सारा, ठीक है, इम्प्लीमेंट नजम सेठी साहब ने कराया, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, नजम सेठी साहब, हालांकि मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है उनके साथ, सही है, ठीक है, लेकिन जो काम अच्छा किया है उन्होंने, पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल कराने में बड़ा अहम रोल अदा किया, और साथ साथ सिक्योरिटी इदारों ने में, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने में, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे इंटरनेशनल तो क्रिकेट की रिवाइवल ही वहाँ से हुई है, ठीक है जी, हमारी तो हर टीम बाहर जाके खेलती थी, ठीक है, हमारा तो होम ग्राउंड दुबई था, यस, ठीक है, तो उन्होंने आस्ता आस्ता वर्ल्ड 11 बनाई, इंग्लैंड से क्लब कोई यूनिवर्सिटी की बना के इधर मैच कराने शुरू किए, वही उसी को ढांचे को बना के आईसीसी के में लेकर गए, आस्ता छोटी छोटी टीमों को बुलाया, तो इस तरह उन्होंने बहाल किया, ठीक है, बड़ा अहम रोल नजम सेठी साहब ने अदा किया, अच्छा, ठीक है, और डोमेस्टिक में भी जब वो चेयरमैन है तो उन्होंने ये सिस्टम को दोबारा बहाल करवा चले दिया। अता भाई, अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि इन डिपार्टमेंटों को सख्ती से कहा जाए, बड़े बड़े डिपार्टमेंट जैसे बैंक्स हैं, इनको कहा जाए कि जो आप लाजम है कि आप एक अपने अपनी टीम बनाएं, और वहाँ पे आपको बने बनाए प्लेयर मिल जाने हैं, अकेडमियों में जाने की भी जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये वहाँ पे जो कोचेज होंगे वो सीनियर कोचेज होंगे जिन्होंने टेस्ट मैचेस भी खेले होंगे, 100-150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे, तो वो बच्चों के साथ जब काम करेंगे ना तो आपको टैलेंट में, पाकिस्तान में एक मिनट मुझे याद है कि पाकिस्तान में प्लेयर बनाए नहीं जाते, पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं फिर उनको सिर्फ ट्यून किया जाता है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लें, कौन सा प्लेयर कोई कह दे कि मैंने ये एकेडमी से बनाया, हमारे कोचों ने बनाया, अगर ये कहेंगे हाँ ये यहाँ से निकले, तो फिर आपके पास अभी टीम में कहाँ है प्लेयर? आपके पास तो एक ओपनर नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर सही वाला नहीं है, आपके पास स्पिनर ठीक नहीं है, ठीक है, आपके पास फास्ट बॉलिंग का बैकअप नहीं है। तो अगर ये कहें ना हम अकेडमियों से प्लेयर बनाते हैं, तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है, वहाँ पे प्लेयर खुद ब खुद आपको नजर आ जाएंगे। रीजन में भी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अता भाई, मैं इस जो एक्चुअली हमारा आज का पॉडकास्ट करने का जो मकसद है बेसिकली, अब पाकिस्तान की क्रिकेट, और मैंने पहले भी एग्जांपल दी, क्या पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं उनको कितनी पे की जाती है, क्या वो फाइनेंशियली सिक्योर है, जबकि जो लड़के रणजी ट्रॉफी खेलते हैं इंडिया में उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फैसिलिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा हैं कहाँ पे कम है, वो कंपैरिजन
कितनी फीसेज हैं वहाँ पे? जो एक लड़का रणजी ट्रॉफी का सीज़न खेलता है उसको कितने पैसे मिलते हैं? पाकिस्तान में एक लड़का अगर पूरा सीज़न खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट का तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? अभी आप उस चीज़ को जो है ना वो हाँ, मैं जो आप पूछना चाह रहे हैं, मैं इंडिया में जितने मुझे क्रिकेटर मुझे जानते हैं, जो मैं जिनको जानता हूँ, हाँ वो बताते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर है ना, वो सीजन में 2.5 से 3 करोड़ रुपया लेकर जाता है। एक आम प्लेयर, हाँ, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास हाँ प्लेयर जी, जो नेशनल टीम की तरफ से ना खेला हो। ना बिल्कुल, ओके। जो नेशनल से खेलता है वो तो करोड़ोंपति हो जाता है ना। हाँ हाँ। ठीक है, आईपीएल अलहदा, रणजी ट्रॉफी के अलहदा, इंटरनेशनल खेलने के अलहदा। ठीक है, ये तो वो बता रहा हूँ जो सिर्फ अपनी एसोसिएशनों से खेलते हैं। अच्छा। ठीक है, और अंडर 19 में 1.5 से 2 करोड़ रुपया लेके जाता है। ओके। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो 40,000 रुपया फर्स्ट क्लास की फीस है बच्चे की। अच्छा, और एक दिन की या 4 डे की? 4 डे की। 4 डे की 40,000 रुपए हाँ, फीस है। और T20 की लाख रुपया है। अच्छा, ये देख लें कि क्रिकेट को तबाही किस तरह की है। T20 क्रिकेट ने आपकी तबाही 1 लाख रुपए T20 जो आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, नहीं, जो आपकी डोमेस्टिक जो क्रिकेट डोमेस्टिक है, जो चैंपियन लीग है, जो जो मारखोर जैसे नहीं, स्टैलियंस, जो भी वो T20 तो का रहता है ना। हाँ। वो तो सिस्टम ही अलहदा कर दिया, मंटोरो अच्छा। वाली टीमों को अच्छा, निकाल ये के। जो जो बोर्ड, रीजन की टीम है, ओके ओके, रीजन की जो टीम है, रीजन की जो फर्स्ट क्लास होती है या अंडर 19 होती है ना, वो जो T20 खेलते हैं हाँ, तो 1 लाख रुपए पहले उनको नाम है 1 उसका। लाख दिया जाता है। और जो फर्स्ट क्लास खेलता है 4 डे मैच, उनको 40,000 रुपया दिया जाता है। तो बताएं कि प्रेफर किसको करेंगे बच्चे? T20 को। हाँ, जहाँ लाख रुपया पर मैच मिल रहा है, उधर से 4 डे वाले को 40,000 मिल रहा है। हाँ, तो बच्चा किधर जाएगा? सही है। T20 की तरफ। कौन खेलेगा 4 डे क्रिकेट? ठीक है, वो कहते हैं 3 घंटे की गेम है, हमें लाख रुपया मिल जाता है। इधर तो 4 दिन हम पागल है कि 4 दिन ग्राउंड में खड़े रहें। तो उन लोगों की फिर उनकी जो फिटनेस है वो भी 20 ओवरों की है। तो आपकी पूरी टीम की फिटनेस 20 ओवरों की है। आपसे नीचा जितना टैलेंट है वो 20 ओवर का है। आपने तो फर्स्ट क्लास में वो इंटरेस्ट पैदा ही नहीं किया। अच्छा, बच्चे के लिए इंटरेस्ट पैदा करें, वहां पैसे लगाए ना। इंडिया वालों ने क्या किया? इंडिया वालों ने नीचे पैसा लगाया है। ठीक है, उनकी 4-4-5-5 लाख रुपया एक मैच की फीस है 4 डे की। बांग्लादेश को भी ऐड करें साथ कि ग्रास रूट लेवल पे कितना पैसा लगा रहे हैं वो लोग। आपने तो देखा हुआ है, आपने भी तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेली हुई है ना। बिल्कुल खेली हुई। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट में किस तरह पैसा लगाया? आप लोगों को बुलवा कर आपको पैसे देते रहे। बिल्कुल। हमारे मुल्क में कौन सा आगे क्लब? उनकी तो क्लब क्रिकेट ने आपको हजारों डॉलर दिए हैं। बिल्कुल दिए। ठीक है, तो हमारी क्लब क्रिकेट जब होती है तो इनके तो पास तो अपने नेट नहीं होते। इतना फर्क है। जिन्होंने तरक्की करनी होती है ना, वो पैसा लगाते हैं नीचे। इंडिया ने आईपीएल से जो मुनाफा होता है ना, उनको वो सारा नीचे लगाते हैं। अंडर 19 में, अंडर 16 में, स्कूल क्रिकेट में। ठीक है, हमारी तो स्कूल क्रिकेट ही बंद है। अगर पैसा लगाते हम तो शाहनवाज, हम तो स्कूल क्रिकेट को कहते हैं। जब हमारी टीम हारती है ना, तो उस वक्त हम प्रेस को बुला के कहते हैं, देखें जी 4 दिन के लिए स्कूल का टूर्नामेंट शुरू करा दिए। सही है। कैमरे कुमरे लग गए, तस्वीरें सूरे लग गई, उसके बाद खत्म, स्कूल क्रिकेट टाटा बाय बाय। भाई, जिन्होंने करनी हो वहां पे कोचेज हमें भेजे जाते हैं। 7 साल के लिए उसी स्कूल में रखे जाते हैं। अच्छा, इंग्लैंड में भी ऐसा होता है। इंग्लैंड में स्कूलों में जो कोचेज लगे होते हैं उनको इस तरह दिया जाता है। ठीक है जी, आपने रोजाना इतने घंटे स्कूल में कोचिंग करनी है। इधर क्या है? इधर तो स्कूल क्रिकेट वैसे ही बंद है। क्लब क्रिकेट हम इंग्लैंड में नहीं खेलते। हमें इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट तकरीबन 10 से 15,000 पाउंड दे देती है। जब मैं खेलता था, अभी तो नहीं खेलता, पिछले साल भी ऐसा था। ठीक है, 8-10 हज़ार पाउंड दे देती है लीग क्लब क्रिकेट वहां पे। तो यहाँ पे कौन सा? अगर वो ग्रास रूट लेवल पे उनका सिस्टम है ना, सिस्टम है ग्रास रूट लेवल पे। उनका क्रिकेट बोर्ड ECB उनको ग्राउंड भी बना के देता है। उनको जो नेट है वो भी PCB ECB प्रोवाइड करता है। ठीक है, सारा ऊपर से अगर उनका पीले नहीं है वो भी बना के देता है ECB। अच्छा, अब मैं एक और ठीक है, इधर तो वो सिस्टम नहीं है।
तो हमें तो यहाँ पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। हमारा पैसा तो पता नहीं किधर जा रहा है। अता भाई एक और चीज़ बताएं। आपकी क्रिकेट इस वजह से ठीक होनी है नीचे लेवल पर। आपको 1 साल में, ये जो कहते हैं ना हमें 3 साल लगेंगे, मैं कहता हूँ इधर सही टीम लगा दो, टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। हद 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर आपको वो टैलेंट मिलेगा, आंखें बंद करके खिला दें, पाकिस्तान खेल जाएगा। वो पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो खिलाने से डरते हैं, एक मसला ये भी है, क्योंकि महल लोग जब सीटों पे आ जाएंगे ना तो वो फिर मुनाफिकत का किरदार अदा करते हैं। अच्छा, ठीक है, वो डरते हैं ना, क्योंकि चोर दरवाजे से आए होते हैं, क्योंकि उनके पास एबिलिटी तो नहीं होती, ठीक है। वो हमारा तो सिस्टम ऐसा है कि जिसकी जितनी बड़ी सिफारिश होगी, जितना अच्छा लिंक किसी के साथ होगा, वही कामयाब है, वही आता है। क्रिकेट बोर्ड में देख लें कि इस तरह ये सारे आए हुए हैं ना, जिसका चेयरमैन के साथ अच्छा लिंक है, और दूसरा चाहे उससे बड़ा प्लेयर है, अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है, उसको किसी वो खू खाते में नहीं लाते, ठीक है। तो यहाँ तो ये सिस्टम बन गया है। तो आपका सिस्टम उस तबाही की तरफ चला गया है, जैसे टाइटैनिक डूब गया समुद्र में, और ये आपकी क्रिकेट डूब गई। अब निकालना कैसे है, ये आपको तरीका मैं बता देता हूँ। आप पाकिस्तान के हर रीजन में, ऊपर को छोड़े, हर रीजन में टेस्ट प्लेयर ही वहाँ पे लगाएं, टेस्ट प्लेयर ही, क्योंकि आपको वो उनकी एक कैपेबिलिटी होती है, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर हो, क्योंकि उन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। वो अपनी कैपेबिलिटी को लूज नहीं करेंगे। हमारा सिस्टम, जो दूसरे लोग हैं, वो सिर्फ क्रिकेट खेले नहीं हुए, उन्होंने सिर्फ कोर्सेज किए हुए हैं, कोर्सेज करके डिग्रियां उनके पास है, पढ़े लिखे थे। क्योंकि जो हमारे जो मोस्ट हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं इतना एजुकेटेड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्रिकेट का 30 साल का तजर्बा है, ठीक है, तजर्बा और कोर्स भी साथ किए हुए हैं। आपने लेवल 3 भी गालबन किया हुआ है? लेवल 3 मैंने ऑस्ट्रेलियन अटेंड किया था PCB से। अच्छा, ठीक है। तो कई तो कोच ऐसे लग जाते हैं, उन्होंने कोर्स किए नहीं, तो वो कोचेस लगे हुए हैं। अच्छा, और अच्छा, वहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो टेस्ट प्लेयर को लगाएं, बॉलर जो हेड कोच हो वो भी टेस्ट प्लेयर हो, जो बैटिंग कोच हो वो भी टेस्ट प्लेयर हो, अच्छा, जो बॉलिंग कोच हो वो भी टेस्ट प्लेयर हो, ताकि बच्चे उन्हीं से इंस्पायर हों नीचे लेवल पे। हाँ, फर्स्ट क्लास जो खेले हुए 150, उनका क्राइटेरिया रखेगा 50 से ऊपर जो खेला हुआ वो तो अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होगा ना। इट्स मीन के उसके पास स्किल थी कि वो अपने मुल्क के लिए खेल सकता था, उसका बाय चांस नहीं उसको मिला, लेकिन वो क्रिकेटर था। उसको साथ रखें, कोई फील्डिंग कोच रख लें, कोई असिस्टेंट रख लें, ठीक है जी, उनको साथ जॉबे दें। अच्छा, मेरी बात सुनो एक मिनट था भाई, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर डोमेस्टिक में पैसा डालते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया इंडिया का, कि इंडिया का लोकल प्लेयर अगर कोई एक सीज़न पूरा खेलता है तो वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए कमा लेता है, तो इसीलिए रोहित शर्मा पैदा होता है, इसीलिए ईशान किशन पैदा होते हैं, इसीलिए विराट कोहली पैदा होता है, इसीलिए जसवाल जैसे प्लेयर पैदा होते हैं, इसी तरह ये जो शामी जैसे बॉलर आते हैं, इसी तरह जो बाकी इंडियन प्लेयर्स हैं, अजय जडेजा, ये रविंद्र जडेजा, ठीक है, इस तरह के प्लेयर आते हैं। जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो पूरी टीम में हमारे पास डोमेस्टिक के ऊपर हमारा काम कोई नहीं, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया, हमने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दी। हमारे पास एक ही हीरा नज़र आ रहा है हमें बैटिंग में, वो है बाबर आजम, जिसके ऊपर पूरी बैटिंग रिलाई करती है। अब आप मुझे ये बताएं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, तैयब ताहिर, इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद? इनका मुस्तकबिल रोशन है, अभी भी रोशन है, अभी भी रोशन है भाई। अगर आप डोमेस्टिक में इनको भेजते हैं ना, मुझे समझाएं कैसे। ये अगर इनको आप ड्रॉप करते हैं, हाँ, चले जाए इनको ड्रॉप फॉर द टाइम, डोमेस्टिक में जाते हैं ना, हाँ, तो डोमेस्टिक में इनको आउट कौन करेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक में इतने बॉलर है ही नहीं है
जो इनको आउट कर सकें। तो मैचेस तो आपके 2-2 ढाई-ढाई दिन में खत्म हो जाती ये है। तो टेस्ट मैचेस 2.5 दिन में खत्म हो रहा है। आपने इनको निकालना ना, हाँ, निकाल के बिल्कुल फर्स्ट निकालना है। क्लास में नीचे भेज दिया, ठीक है, वहां इन्होंने फिर स्कोर कर दिया, अच्छा, क्योंकि स्टैंडर्ड वो नहीं है। सही है। फिर आ जाएंगे टीम में। सोशल मीडिया इतना इन पे मेहरबान है, उनको ऐसे उठाएगा, आप मजबूरन उनको वापस लेकर आएंगे जैसे पहले लेकर आए हैं। आपने तो एक मैच के लिए बाबर को बैठाया है, तो कैसे सोशल मीडिया पे रोले पड़े, जनाब इसको सही नहीं निकाला, पहले कहते थे इसको खिलाएं ना, इसको ड्रॉप करें, जब उसको ड्रॉप किया तो फिर कहते क्यों निकाला, इसको सही नहीं निकाला। ये पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जो टीवियों पे बैठे हुए हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हैं, ठीक है जी। इसको जी टीम के साथ रखना था, और भाई इसको टीम के साथ रहते तो टीम का माहौल ड्रेसिंग रूम का खराब होता। तो आपको लग रहा है कि ग्रुपिंग है टीम में इस तो वक्त? टीम में ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग क्या टीम में, आपकी टीम ही ग्रुपिंग से बनती है। ग्रुपिंग किन की होती है? जो प्लेयर है उन्हीं की होती है ना। टीम आपकी खराब क्यों हुई है? अगर ग्रुपिंग ना हो तो आपकी टीम में 3-3 साल पुराने प्लेयर कैसे आ जाए? अभी आकब जे ने जो ब्लेंडर किया है, आकब जे तो इतना अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा जा रहा था कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया साउथ अफ्रीका में जी, ठीक है। जिम्बाब्वे को वो उसको तो मैं लेता ही नहीं, चले बड़ी टीमों का नाम लेता, चले ठीक है। आपकी टीम अच्छी चलना शुरू हो गई थी जी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ये तो प्लेयर आपके जो चेंजिंग आपने चैंपियन ट्रॉफी में की है, ये तो आपका तो एक ही प्लेयर अनफिट हुआ ना, टीम तो वही थी। तो एक प्लेयर के अनफिट होने से उसकी रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल रही थी, नहीं थी, ठीक है। पूरी की पूरी टीम आपने 3-4 प्लेयर ले आए। उस्मान खान वनडे कभी खेला ही नहीं जिंदगी में और अब खेलेगा भी नहीं, मुझे लग रहा है नहीं। जो खेलेगा जिस तरह की आप रख दिया है तो आगे भी रख लेंगे, ठीक है। तो वो टीम में आ गया, खुशदिल शाह आ गया, कैसे आ गया, फहीम अशरफ कैसे आ गया, मेरी बात तो ये आकब जेद के होते हुए आए ना जी, टीम अच्छी भली चल रही थी, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा भाई, ये टीम कॉम्बिनेशन बन गया था ना, तो ये टीम खिलाते। अच्छा, ये टीम खिलाते तो कुछ ना कुछ तो होना था, तो पूरी कौम को पता है कि भाई इसने ये टीम उधर भी जीत के आई है, ये टीम उधर भी जीत के आई है, तो इधर हार भी जाती ना तो हम मसला कोई नहीं था। हाँ। अब मसला ये हुआ कि वो प्लेयर जो आपने डाले हैं वो सिफारशी थे, क्योंकि उनकी आप स्टैट्स देख लेना, उनके एक के खुशदिल शाह के आई थिंक 10 मैच खेला था इंटरनेशनल, तो 199 स्कोर था, आई थिंक 33 की एवरेज थी, और 2 आउट से जो आपका ऑलराउंडर आपने बुलाया। अच्छा, ठीक है, जो स्पिनर ऑलराउंडर है उसकी तो ये परफॉर्मेंस है। फहीम अशरफ आई थिंक 34-35 मैच थे, 224 स्कोर था उसका। अच्छा, ठीक है, 24 की आउट थे उसके। अब मुझे रफली बता रहा हूँ, 2-4 का फर्क हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया, फास्ट बॉलर, स्पीड उनकी 120 भी नहीं है, तो वो कैसे आ गया टीम में? तो वो जब आपने टीम को, अच्छी भली टीम को चलते छेड़ा है तो आपकी टीम अनबैलेंस होगी, ठीक है। कप्तान अपने प्लेयरों को बैग नहीं कर सका, ठीक है। तो जब कप्तान बैग नहीं करेगा तो टीम तितर बितर होगी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी ने अपनी मनमाजियां की तो टीम तबाह हो गए, हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गई, और सारा मलबा आकब जे पर आएगा। हाँ। ठीक है, आकब जेद को ही आएगा ना जी जी। तो आकब जेद तो, क्योंकि आकब जेद ऐसा आया था कि उसने चेंज कर दिया था, उसने सबकी सोचें चेंज कर दी ना, सबकी। तो आकब भाई को मेरा तो भाइयों की भी तरह, मैंने इकट्ठे हमने क्रिकेट खेली है, ठीक है। मैंने तो उसको कहा था कि आकब भाई आपका तजर्बा जो है ना वो डेवलपमेंट में है, आपने इतने साल डेवलपमेंट में काम किया, आप लाहौर कलंदर में भी, क्रिकेट बोर्ड में भी, श्रीलंका में भी, और यूए में भी, तो आप कभी हेड कोचिंग की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि हेड कोचिंग के लिए आपको बड़ा तजर्बा चाहिए होता है, ठीक है। आप यहाँ पे चीफ सेलेक्टर रहे, नीचे से प्लेयर तैयार करके इनको ऊपर देते जाए, वो खिलाएंगे, अच्छा कर गए तो फिर भी आपका नाम होगा, नहीं करेंगे तो वो जो ऊपर लगे हुए वो जिम्मेदार है ना, जिन्होंने उनको ऊपर भेजा है, जो खिलाएंगे तो वो जिम्मेदार, फिर उनकी जो उनका जो कोचिंग है फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हेड कोच है उधर,
फर्स्ट टीम में, तो वो इनके लिए इजी था। लेकिन इन्होंने खुद ये मैं करूँगा, ठीक है जी कर रहे हैं आप, चीफ सेलेक्टर भी आप, चीफ सेलेक्टर नहीं कह सकता, मेन मैन सिलेक्शन में आप, हेड कोच आप, जिसको आपने हेड कोच बैटिंग हेड कोच लगाया वो थ्रो डाउन लगाया, वो वहाँ पे ही कोई इंटरनेशनल टेस्ट प्ले लगा लेते, अच्छा, जो बच्चों उनको बता देते। भाई आपने कहा आपका जो बैटिंग कोच है, आपकी बैटिंग तो पहले ही लड़खड़ा रही थी, उनको तो चाहिए था ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जो उनको हैंडल करता, उनको बताता, उनकी गेम अवेयरनेस उनको बताता। ये जो कोच आपने रखा इसने तो उनको क्रिकेट पढ़ाई है, ये तो एजुकेशनल कोच है, इसने कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग की है। आपका तो पीसीबी का क्राइटेरिया ये है कि हम उस बंदे को जॉब देंगे जो 3 साल इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी जगह उसने कोचिंग की होगी, ठीक है, लेवल 3 होगा या लेवल 4 होगा, ठीक है। तो इधर तो ये सिस्टम ही नहीं था, उसने तो वो थ्रो डाउन था, उसको आपने बैटिंग कोच लगा दिया, जब किसी ने 100 कर दिया तो सामने आके जफियां डाल दी उसने, ठीक है। तो प्रॉब्लम एक मैच की नजर आई है ना, तो क्या बताएगा उसको तो ये नहीं पता कि प्रेशर में किस तरह प्लेयर से काम लेना है, किस तरह उसको बताना है। आप किस कोच की बात कर रहे हैं? शाहिद असलम की। ओके, जो वो बैटिंग कोच है, आप वो बैटिंग हेड कोच है। अच्छा, ठीक है। तो बाकी जो बॉलिंग कोच है अजम महमूद साहब, ठीक है, अच्छा प्लेयर था, अच्छा ऑलराउंडर था, ठीक है, पिछले 3-4 साल से इन एंड आउट होता रहा कोचिंग में जी। तो उसको तो बॉलिंग को भी देख लें आपके सामने कि आपकी बॉलिंग डिक्लाइन की तरफ किस तरह गई। अच्छा कोच होता तो इनको ग्रूम करता, इनकी परफॉर्मेंस नीचे ना आने देता, ठीक है। वो तो कहता है स्पिनर भी हमारे मुल्क में नहीं है, ठीक है जी। हाँ, ये स्टेटमेंट थी, आपने बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई किया इस चीज़ को। अजहर महमूद की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि जी जब वो मैचेस हार रहे थे तो अजहर महमूद की स्टेटमेंट थी जी कि हमारे पास तो बैकअप पे स्पिनर ही नहीं है। लिटरली वहाँ पे सडनली, बल्कि आकिब जावेद जब ओहदा संभाला तो वो 2 प्लेयर नोमान अली और साजिद खान, जिनका कैरियर पाकिस्तान क्रिकेट ने तकरीबन ख़त्म हो चुका था, वो जब वापस आए हैं, हमने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह को बाहर किया और यही 2 लड़के इन्होंने आपको पूरी सीरीज जिताई। बिल्कुल, आज देखें ना, ये तो हमारे मेंटली हमारी जो थिंकिंग है अपने प्लेयर्स के बारे में कि हम बैठे बैठे किसी भी प्लेयर का कैरियर ख़त्म कर देते हैं, हम बैठे बैठे किसी भी प्लेयर का जो कैरियर है वो बना देते हैं। देखें ना, आकब जी को सोचना चाहिए था कि जिन बंदों ने आपको टेस्ट क्रिकेट जितवाई है, ठीक है, उन्हीं बंदों को आप ड्रॉप करके चले गए उधर जिधर उन्होंने साउथ अफ्रीका वालों ने 2-2, 3-3 स्पिनर डाले और आपने 4 फास्ट बॉलर डाले। तो गलत कौन है? आकब भाई है ना, हेड कोच तो ये थे। सही है। तो इन लड़कों के साथ भी ज्यादती, और नुमान के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, खान के साथ ज्यादती, और इनके साथ अब और भी ज्यादती होगी, क्योंकि अब ये अगर आप इनको कंडीशनली रखते हैं कि ये हमारे टेस्ट मैच के ही है, तो रखा भी उनको ऐसे ही है कि ये हमारे टेस्ट मैच के बॉलर है। टेस्ट मैच तो आपको पता नहीं 9 महीने बाद खेलना है आपने, बिल्कुल ठीक। ऊपर से उनकी उम्र 37-38 साल की है, ठीक है, 40 साल तक के हो ही जाएंगे, ठीक है, साल ही लगना ना, 2-3 महीने का फर्क है ना, बिल्कुल। 30 मिनट के ये तो या तो फिर न्यान कोई लाएंगे तो इनको आप फारग कराएंगे, ये अगर इनको लाएंगे तो जूनियर आपके पैदा नहीं होंगे। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन अता भाई, आगे जो टूर आ रहा है हमारा न्यूजीलैंड के साथ, हमने न्यूजीलैंड जाना है, 5 आई थिंक T20 मैचेस हैं या 3 ODIs हैं, तो उसमें अगर हम स्पिनर्स डालते हैं सुफियान मुकीम को, मेहरान मुमताज़ को, फैसल अकरम को, उसामा मीर को या शादाब खान को, तो क्या ये उन बॉलर्स के साथ ये उन बॉलर्स के साथ ज़्यादती होगी कि नहीं, कि अपनी कंडीशंस में जहां हमें उनकी ज़रूरत थी वहां हमने टीम में डाला नहीं, और जहां हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहां हम इनको टीम में शामिल कर दें। अब अगर आपने इन्हीं के साथ जाना है तो फिर आपके क्रिकेट का सुभान अल्लाह है। अच्छा, आप अपनी नई टीम बनाए, क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हाफिज है फिर, ठीक है जी, सुभान अल्लाह तो मैंने इसी के लिए इनकी सोच पे। अच्छा,
ठीक है, अगर इनकी सोच ही यही है, अब हारने के बावजूद भी यही है कि हम्म, आप इन्हीं प्लेयरों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उस वजह से मैंने बोला था। हम्म, ठीक है, अगर मुझे मैं एक बात बोल गया हूँ कि आपके फास्ट बॉलर क्यों इतने रन दिए, उनको कोचिंग करने वाला कौन है? उनको बता नहीं रहा कि भाई आप शहनशाह अफरीदी, आपके जो जितने तीनों फास्ट बॉलर हैं, हम्म, ये इनको कोचिंग कर रहे हैं ना। हम्म, माशाल्लाह बड़े अच्छे कोच पाकिस्तान के लगाए हुए हैं। हम्म, आकिब भाई को भी मैं दाद देता हूँ इसकी, अच्छा, ठीक है, और रजत महमूद को भी दाद देता हूँ। हम्म, भाई ये कोच इनसे तेज गेंद करवा रहे हैं, मसला ये है, स्विंग पे काम नहीं कर रहे। स्विंग के काम निकाल। आप देखें, इसकी वीडियो बनाए आप शहनशाह अफरीदी की, जब अभी जो लास्ट मैच हुआ है इसके इंडिया के कल इंडिया जो के मैच खिलाफ, है, जी, आप देखें कि जिस बॉलर का हेड पहले ही नीचे गिर जाता है उसका तो टारगेट ही खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है उसका। वो गेंद तेज करने की कर रहा है, उसका हेड इधर है, रादर देन उसका हेड सामने होना चाहिए। ये जब हेड सामने होगा ना, हेड स्टिल होगा, तो ये आर्म भी स्टिल हो जाएगा। उसका ये आर्म पहले नीचे ये जा रहा है, आप देख लें, इस तरह उसकी एक्शन है, और वो एक्शन ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ से कंट्रोल कैसे होगा, रादर देन को वो यहाँ पे स्टे करे और फिर गेंद करे, अपने साथ हेड को स्टिल रखे। ठीक है, तो फिर देखिएगा कि उसकी स्विंग आती है कि नहीं आती, क्योंकि वो गेंद जोर लगाता है तो उसका हेड नीचे, ये उससे स्पीड निकलवा रहे हैं। वो इंजर्ड हुआ है ना। नसीम शाह का क्या करना है? नसीम शाह का भी ऐसे ही है। आप देखें हमारे जो बॉलर हैं, इनकी तो ग्रिपें ठीक नहीं है। जो गेंद पकड़ते हैं ना, इनका काम, मैं देख रहा था इनको, बड़े गौर से देखता हूँ जब ये रन अप पे जाते हैं ना, तो मैंने देखता हूँ गेंद को, बिल्कुल मेरे पास अभी गेंद तो नहीं है, होता तो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन करके बता देता। भाई कोका बुरा का गेंद उंगलियां खोल के किया जाता है, इस तरह जोड़ के गेंद पकड़ा नहीं जाता। ये वो गेंद जोड़ के इस तरह पकड़ते हैं ना, वो तेज करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्पीड खत्म हो जाती है, क्योंकि इनके जहनों में डाल दिया कि ये आपकी स्पीड खत्म हो रही है और आपने स्पीड बढ़ानी है। क्योंकि मैंने आपको जैसे साथ काम किया हुआ है, उसका ये है कि स्पीड होनी चाहिए जी, स्पीड होनी चाहिए। वो खुद भाई आपकी खुद की स्पीड 130 थी, 35 थी, ठीक है, और मोहम्मद आसिफ की कौन सी स्पीड थी? वो दुबई के विकेटों में ही आउट करता था ना। हाँ, इंग्लैंड में बहुत आउट किए, दुबई में उन्होंने, ठीक है, श्रीलंका ये में, पाकिस्तान में आउट किए, पाकिस्तान में आउट किए, इंडिया में आउट किए, 130 पे किए ना। तो किस वजह से? स्पीड की वजह से नहीं, वेरिएशन की वजह से, उसने अपनी स्विंग की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो जिसके पास स्विंग होती है ना, वो ही बचता है। यहाँ पे गेंद सम विकेटों पे गेंद उंगलियां खोल के किया जाता है, कभी चोटी कर ली, कभी ऐसे कर ली, मिक्स किया। ये उंगलियां का बड़ा कमाल होता है, ये रिस्क का बड़ा कमाल होता है। उंगलियां तो वाकई बड़ा कमाल होता है ना। मैं जो आप देखे ना, मेरे वनडे के स्टैट्स देखे ना आपने? मैंने देखे। ठीक है, तो मेरा हाईएस्ट, मुझे कभी मार भी बड़ी होगी, 70-80 पे होगी, वरना मेरा 10 ओवर में 40, वो भी लगातार, कभी 30, कभी 35, कभी 40। ये मेरा कौमी रेट होता है, अभी भी निकाल लें। ठीक है, तो मैं 10 ओवर लगातार ही करता था। तो इनके स्टैमिना की वो मैं बात कर रहा हूँ कि इनको देखना चाहिए, रिस्क गेंद के साथ इनको ग्रिपें चेंज कर लेनी चाहिए, और विकेट, हर विकेट पे आपकी जो होती है ना वेरिएशन, वो डिफरेंट होती है। वहां पर कई विकेटों में गेंद छोड़ के किया जाता है, कई विकेटों पे गेंद मार के किया जाता है। ठीक है, जो जहां मारने वाला नहीं है वहां ये मारते हैं। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से मार खाते हैं, क्योंकि विकेट को देख के गेंद करना, बैट्समैन को देख के गेंद करना, यही बॉलर की निशानी होती है। क्रीज यूज नहीं करते, बाद ऑफ द क्लोज टू द स्टंप कर दिया, फिर वाइड ऑफ द क्रीज मिडल से कर दिया। ठीक है ना, ये तो फास्ट बॉलर के लिए बड़ा जरूरी है। आप जितने भी हमारे फास्ट बॉलर जड़ा आ रहे हैं, हाँ जी, एक ही स्टाइल विकेटों के नाल आ जा, कभी आपने देखा किसी ने वाइड ऑफ द क्रीज आके गेंद किया हो? बहुत कम मुझे नजर आता है, हमेशा एक ही एंगल में, या क्लोज टू द स्टंप्स या मिडल से, बस, यानी क्रीज का इस्तेमाल मुझे नजर नहीं आता इन बॉलर्स को। ठीक है, ऊपर से आप मार क्यों खाते हैं वनडे क्रिकेट में? क्योंकि मुझसे ज्यादा डॉट बॉल कराने वाला पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं जिस तरह बॉलिंग करता था,
मुझे पता होता था कि किस तरह बॉलिंग करनी है। मैं दोनों साइड पे बॉलिंग नहीं करता था। अच्छा मेरी मैं एक बात बताऊं, वनडे की बॉलिंग का मेन जो होता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये सुन रहे हैं ना, इनको भी पता चले। वनडे में बॉलिंग सिर्फ एक लाइन पे की जाती है, एक तरफ की जाती है। एक तरफ कप्तान उसको फील्ड सेट करके दे देता है, तो फिर आपका बॉल उसी एरिया में जाना चाहिए। हमारा मसला ये है कि कप्तान फील्ड एक तरफ सेट करता है, बॉलिंग दूसरी तरफ होती है, एक गेंद दो गेंद उस लाइन पे करते हैं। फिर ये बॉलर हमारे सोचते हैं यार विकेट नहीं मिल रही, जब वो लाइन चेंज करते हैं उनको मार पड़ती है। यहाँ वो आगे कर देते हैं, यहाँ वो पीछे कर देते हैं, मुंह में करते हैं, तो उनको पता नहीं है कि भाई सामने वाले फील्डर स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं तो इस कवर वाले एरिया को जरा देख लेते हैं, या पॉइंट गली वाले एरिया में आपका गेंद जाना चाहिए, उसको सेट करें। ठीक है, लेग स्टंप तो गेंद कब जाता है? लेग स्टंप पर गेंद तब जाता है जब आप ट्राई करते हैं इन स्विंग यॉर्कर की, या मिडल से करना जो ट्राई करते हैं, तो वो फिर मिडल लेग पे जब गेंद गिरता है तो वहाँ तो सिर्फ 2 या 3 फील्डर ही होते हैं। इधर तो आपके 8 फील्डर 7-8 फील्डर इधर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फील्ड जो होता है वनडे में, आप गोरों को नहीं देखते, वो एक ही लाइन पे ऑफ स्टंप उनका मला वो उन्होंने वो करते हैं, कवर किया होता है, कवर करते हैं, उसी लाइन पे करते हैं ना, ऑफ स्टंप की लाइन। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो अपनी लाइन को नहीं छेड़ते, ज्यादा ट्राई नहीं करते। वनडे में आपके पास बॉलिंग का असूल है ना, या पहले 2 फास्ट बॉलर जो आपके होते हैं ना, वो अटैकिंग होते हैं, उनको रोल दिया जाता है कि आपने ऊपर से 2-3 आउट करके देने हैं। ठीक है, अगर उनको मार भी पड़ गई है ना, तो वो 1-2 आउट कर भी देते हैं, तो वो बैलेंस कर देते हैं। अच्छा, और थर्ड बॉलर होता है, थर्ड और फोर्थ जो फर्स्ट चेंज पे आता है ना, उसका मेन जो रोल होता है ना, जैसे हमें बताया जाता है, जोहेब भाई कहते थे, चाहे इमरान भाई या वसीम भाई मुझे कहते, उसमें ये होता है कि आपने रन्स नहीं देने, एक आधा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा तो वो हमारे लिए काफी है, नीचे से हम संभाल लेंगे। आपके तो संभाल ही कोई नहीं रहा। ठीक है। अच्छा था भाई, मुझे ये बताएं, आपके पास एहसानुल्लाह एक अच्छा फास्ट बॉलर है, आपने उसकी केयर नहीं की, आपने उसको वेस्ट कर दिया। इसके बाद आपके पास आकिफ जावेद है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। उसके बाद आपके पास और 2-3 समीन खान है, समीन गुल गालबन उनका नाम है, वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर। इन बॉलर्स के ऊपर क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, इन बॉलर्स के ऊपर क्यों काम नहीं किया जा रहा, और अगर ये आपके पास हो तो आप इनको किस तरह डेवलप करेंगे? नहीं देखें, इंजरी तो मैं जो है तो डॉक्टर तो नहीं हूँ। हाँ, मैं इनकी फिटनेस पे काम कर सकता हूँ जी। फिटनेस तो इनकी सबसे ज्यादा फिटनेस कैसे आनी है, वो आनी है रनिंग से। रनिंग जितनी करेंगे, यही फास्ट बॉलर उसी उतना ही उनमें स्टैमिना आएगा। अच्छा, ये जिम वगैरह जो है ना, ये बाद की बातें हैं, रनिंग फर्स्ट है आपका। इधर तो क्रिकेट बोर्ड में भी अब आ गया ना कि जी वेट उठाना है 100 kg का, फिर आपने अगले स्टेप में जाएंगे। सही है। इनका पहला स्टेप जो है ना, जो बोर्ड ने अब बनाया है कि जी ये बच्चा 20-22 साल का 100 kg वेट उठाएगा तो फिर ही हम उसका रनिंग का जो है ना ट्रायल लेंगे, टेस्ट लेंगे। भाई आपने इनसे पहलवानी करानी है, भाई पहले दौड़ा कर तो देखो ये दौड़ भी सकता है कि नहीं दौड़ सकता। ठीक है, वेट ट्रेनिंग तो आपकी नी को खराब कर देती है। वो तो अगर आपने वेट ट्रेनिंग से करानी है तो इनके वेट बांध के इनको दौड़ाएं ताकि इनकी टांगे मजबूत हों। ताकि टांगे मजबूत होंगी तो फिर ही ये लंबे स्पेल करेंगे ना, दौड़ेंगे तो फिर ही जान बनती है ना टांगों में। ठीक है, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, चलें, मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ। मैंने तो 17 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी वेट ट्रेनिंग, मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ। इनको कोई को वेट ट्रेनिंग करते जाएं और इनको दौड़ाएं बाद में, इनके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है। अरे मुझे ये 3 बॉलर्स का फ्यूचर बताएं जो मैंने भी आपसे पूछा। फ्यूचर मैंने थोड़ी फ्यूचर देखें, आप अच्छे बॉलर हैं, मैं कहने का मकसद भाई मैं कौन हूँ, मैं आप टेस्ट क्रिकेटर हैं? नहीं, मैं क्या मुझे पीसीबी क्या अलाउ करता है? पीसीबी तो मुझे नहीं कुछ, जब पीसीबी मुझे देगा तो फिर मैं उनका भी काम करूंगा ना। टेस्ट क्रिकेटर कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है इन फास्ट बॉलर्स में आपको? देखें, जैसे एहसानुल्लाह का आपने बताया था, जी जी, ठीक है, वो तो मैं
कैसे रो रहा था कि मेरी इंजरी इन्होंने ख़राब कर दी। हाँ। तो यहाँ तो ये भी है ना, जब प्लेयर आपका इंजर्ड होता है तो 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, हालांकि उसको 6-8 वीक का टाइम देना चाहिए या 10 वीक का, ठीक है। आप उनको फौरन 2 वीकों बाद, और प्लेयर भी क्योंकि डेस्परेट होता है ना खेलने के लिए। अब देखें एक और चीज़ इसमें ऐड करें, अभी रिसेंट पास में हसन अली की स्टेटमेंट थी कि जब जिस तरह आप सैम अयूब को भेजा गया था, उनकी कितनी लुक आफ्टर हो रही है इंग्लैंड में, चेयरमैन साहब खुद उसको देख रहे हैं, जबकि हसन अली का ये गिला शिकवा हमें नज़र आया कि जब मैं अनफिट हुआ, मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो मेरी भी इस तरह लुक आफ्टर नहीं की गई। हाँ, क्योंकि ये चेयरमैन अच्छा है, इसने प्लेयरों को रिस्पेक्ट भी दी है कि जो प्लेयर मोहसिन नकवी साहब की तारीफ भी कर देनी चाहिए, ठीक है, डिजर्विंग फॉर दिस, ठीक है। इसने स्टेडियम में इन्होंने बनाए, ठीक है, शाबार में बना दिए ना स्टेडियम में, हाँ बस ठीक है, बना ठीक है, बनाते तो इनका मेन प्लेयर इनको नजर आया कि ये बच्चा जो है अच्छा था, ठीक, अच्छा है ना, तो उन्होंने इसको कहीं ज़ाया ना हो जाए, कहीं इसके साथ इसका फ्यूचर जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए, उन्होंने उसको स्पेशल तौर पे भेजा है, बिल्कुल, ठीक है। उसकी। तो आपका ये मिसाल देता हूँ कि जब शहनशाह फरीदी अनफिट हुआ है, ठीक है, तो मैं इंग्लैंड में था ना, तो मैं पढ़ता हूँ, तो शायद अफरीदी ने, मैं आई थिंक, कोई बयान दिए थे कि बोर्ड ने उनको नहीं भेजा था, उन्होंने अपने पर्सनल खर्चे पे इंग्लैंड भेजा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। जी। तो जब आपका एक चेयरमैन का स्टांस ऐसे है अपने प्लेयर का, दूसरे चेयरमैन का ऐसे है, तो प्लेयर अनफेयर जाए होंगे ना। इनको तो चाहिए कि जो इंजर्ड हो उनको पूरा क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे और फिजिकली भी इनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसी से आपके प्लेयर की बचत है, इसी में प्लेयर का फ्यूचर है। तो आई थिंक कि क्रिकेट बोर्ड को वालों को सोचना चाहिए। यहाँ तो प्लेयर अनफिट होता है तो ये आंखें बंद कर लेते हैं, भाई जाया होंदा तो होंदे दूजा फाड़ लो, ठीक है, खाना बुरी कर देने ना। पंजाबी की गल मैं कर देना, खाना बुरी कर देने, क्योंकि हम जट बंदे, हम खुद ही बात कर देते हैं। सही है, ठीक है। चले अता भाई, बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बड़ा बेहतरीन पॉडकास्ट चल रहा था, बल्कि मेरी गुफ्तगू अभी इस पर काफ़ी डिबेट भी हो सकती है, लेकिन हमारी डिबेट ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर। ये मैटर ऐसा था, पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी को होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान पहले 4 दिनों में ही इस बड़े इवेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था अपने उस टाइटल को, उसमें भी नाकाम रहा। अफसोसनाक है, जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं, 25 करोड़ आवाम जो इस वक्त क्रिकेट को लेके बहुत दिल बर्दाश्त हैं, उनकी बहुत सारी होप्स थी, बहुत सारी उम्मीदें थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने प्लेयर हैं, मैनेजमेंट है, हमारे एज ए पाकिस्तानी मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। हम सब शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पानी फेरा, और ये जो आखिरी मैच हम लोग इंडिया से हारे, नाकाबिले यकीन मनाजर जो मैंने देखे, जिस अंदाज से उनके प्लेयर खेल रहे थे, जिस अंदाज से हमारे प्लेयर फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए, मेरे लिए तो ये एक ऐसा दुख भरा लम्हा है कि मैं अल्फाज में शायद बयान नहीं कर सकता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।